अब ई एले तऽ देखल गेलै जेकरा मुँह से खून अबै छै, चेहरा सेहो फूलल छै, तऽ हॉस्पिटलाइज कयल गेलै। हॉस्पिटल में एकरा 1 यूनिट खूनो चढ़लै, लेकिन मुँह से खून लगातार एतेक निकललै जे एकर बीपी लगभग खत्म भऽ गेलै आ एकर प्राण काल्हि साँझ में निकलि गेलै। मतलब शरीर पर कोनो तरह। नमस्कार, प्रणाम, गोर लगै छी। हम छी रवि कौशल, उपस्थित छी अहाँ सबके बीच। अहाँ देख रहल छी मिथिला सिटी न्यूज देख रहल छी। एक बहुत ही दुखद घटना हमरा सबके बीच आयल है, जे एक दहेज के लेल एक जे छै ओकर लड़की के, औरत के जे ससुराल अहाँ के बेनीपट्टी के बड़मोतरा में छै और ओकर नैहरा अहाँ के लखनऊ में, अथी सासुर लखनऊ में पड़े छै। कहीं ना कहीं एक दहेज के लके हमरा सबके आवे वाला समय में सरकार के द्वारा निकलैत रहे छै जे दहेज लेना पाप है, लेकिन एहि तरह के लोग नहीं माने छे जे दहेज वो अपन शादी में दहेज ले छे। कहीं ना कहीं सरकार के मुंह पर ई तमाचा छे। और विशेष बात करब, हम परिजन एतऽ आयल छे, हुनका से बात करे छी और जाने छी पूरा घटना के। दहेज के लेल जे मारल गेले, की कहबे सर, की घटना छे? अखन ई अपना सासुर में छलैया। एकर माय जब एकरा फोन से बात करे के कोशिश करैत रहथिन तो एकर आवाज लड़खड़ाई छलैया, तो एकर सास कहैत रहथिन जे एकरा मुंह खराब भ गेलै। लेकिन जब अतः से गाड़ी भेजल गेलै जे ठीक छै अतः भेज दियो, हम इलाज करबै छियै, तो पहले तो भेजऽ में आनाकानी करैत रहथिन। आ जब ई एले तऽ देखल गेलै जेकरा मुंह से खून अबै छै, चेहरा सेहो फूलल छै, तऽ हॉस्पिटलाइज कयल गेलै। हॉस्पिटल में एकरा 1 यूनिट खूनो चढ़लै, लेकिन मुँह से खून लगातार एतेक निकललै जे एकर बीपी लगभग खत्म भऽ गेलै आ एकर प्राण काल्हि साँझ में निकलि गेलै। मतलब शरीर पर कोनो तरह के चोटो छलै? चेहरा पर सूजन छलै, चेहरा पर दाग छलैया। की कहबे, प्रशासन से की मांग? न्याय मिले, वास्तव में जे दोषी छै तकरा सजा भेटे। एकर ससुराल कतऽ भेल छलै? झंझारपुर के नजदीक में लखनऊ थाना अंतर्गत गांव छै जगदर। नैहरा कतऽ? नैहरा छै पंडौल थाना में, बड़मोतरा गांव। बच्चो सब छलै? एकटा बेटा लगभग 11 साल के छै, जे अतै रह के पढ़े छलै। ओतऽ चूंकि उ सब एकदम एकरा सबके इग्नोर केने रहथिन, तऽ ओतऽ पढ़े छलै। माने कहल जा सके शुरुए से, जब विवाह के बाद से झगड़ा होला? कमो बेसी झगड़ा नहीं, माने एक झगड़ा की हेतै, प्रताड़ना एकरा होइ छलैया पति से। और की कहे चाहे छै स्थानीय जे प्रशासन छै, जिला अधिकारी छै, हुनका सबके की कहबै? जे घटना पर ध्यान दऽ कऽ आ उचित कार्रवाई कयल जाय, दोषी के सजा हो। आ बल्कि एहि तरह व्यवस्था है जे दोसर संगे फिर एहि तरह घटना नहीं घटे। अभी जना कि इनका मृतिका के पति अभी फिलहाल कतऽ छै? इनका घर पर संपर्क करके परसुए से प्रयास भ रहल छै जे बतायल जाय जे आओ इनकर इलाज में सहयोग करियौन, लेकिन वो सब कहि रहल छथिन जे नहीं, कोई नहीं छथिन। एते बड़का घटना भ गेलै, अखन तक उ सब नहीं एलखिन? नहीं एलखिन। ई अपने आप में बहुत बड़का बात है। और कहीं ना कहीं जे छै प्रशासन के जे छै मौन रूप जे धारण केने छै, हम कह सकै छी। तऽ अहाँ की जे आइ काल्हि के छै दहेज के लेल हमर बहिन बेटी के एतऽ मारल जाइ छै, तऽ ई कहीं ना कहीं एकटा दहेज रूपी जे दानव छै, हमर समाज के गंदा कर रहल छै। आबे वाला समय में लोग दहेज से भले ही सरकार 10 रंग के दहेज पर उठा दे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज मत देना है, शादी मत कीजिए तो दहेज मत दीजिए, इस तरह का उठा दे। लेकिन एहि तरह के सरकार उठावे के बादो एतऽ स्थानीय लोग सब में ई सब बात अखनो छै, खासकर हमर मिथिला में अखनो ई सब बचल छै जे दहेज देवे अहाँ अपन लड़की के, तखने अहाँ के बियाह होत, नीक से नीक घर भेटत। तो कहीं ना कहीं ई सब में अपने आप में एक सरकार के मुंह पर तमाचा छै। और एक बहुत जे कह सके छी एक मार्मिक घटना हमरा सबके बीच से जे सुनऽ के आयल, जे दहेज के कारण लड़की के जे छै जीव काटल जाइ छै। तो ई कहीं ना कहीं एक दिल दहलावे वाला घटना छै। कहीं ना कहीं वीडियो के यहाँ शेयर करी, और एतेक शेयर करी जे एहि पारिवारिक जे छै कलह जे कहीं दोसर जगह नहीं होय, और घर में मिलजुल के हो रहे। कहीं ना कहीं मिथिला सिटी देख रहल छी, वीडियो के बेसी से बेसी शेयर करी। धन्यवाद।